नमस्कार, मेरा नाम प्राप्ति सक्सेना है और एक बार फिर स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल मनी क्रांति पर। आज का ये एपिसोड गृहिणियों की नज़र से शेयर मार्केट को देखने के लिए बनाया गया है। यूँ तो हम सब जानते हैं कि गृहिणियाँ बहुत अच्छी फंड मैनेजर होती हैं और बहुत अच्छी तरह से वित्तीय प्रबंधक कहलाती हैं। तो इस फंड मैनेजिंग और वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ क्यों ना हम अपने पैसे को इस तरह निवेश करके बढ़ाएं कि एक हाउसवाइफ होते हुए भी हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, आज चलते हैं शेयर मार्केट देखते हैं, शेयर मार्केट को गृहिणी की दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कि जो शेयर मार्केट है वो हम किस तरह समझ सकते हैं। शेयर मार्केट को हम अपने शॉपिंग स्टाइल से समझ सकते हैं। हम गृहिणियाँ जनरली शॉपिंग करने के लिए कपड़ा मार्केट, सब्जी मार्केट, कॉस्मेटिक मार्केट वगैरह वगैरह जाती हैं। तो यहाँ पर मैं अपने शेयर मार्केट की तुलना सब्जी मार्केट से करती हूँ। तो आप जानते हैं कि शेयर मार्केट और सब्जी मार्केट में क्या समानताएं पाई जाती हैं। क्यों मैं सब्जी मार्केट को शेयर मार्केट से तुलना कर रही हूँ, जानते हैं इसके कुछ प्रकार। जिस तरह बाजार में हम विभिन्न प्रकार की सब्जियां उपलब्ध होती हैं, उसी तरह शेयर बाजार विभिन्न कंपनियों और उद्योगों को प्रशिक्षित करने वाले शेयरों की एक विस्तृत श्रृंखला को पेश करता है। यानी कि जिस तरह सब्जी बाजार में हमें भांति भांति विभिन्न प्रकार की सब्जियां देखने को मिलती है, उसी प्रकार शेयर मार्केट में हमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार की कंपनियों के शेयर्स देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार सब्जी अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करती है, उसी प्रकार अलग अलग स्टॉक विभिन्न निवेश लक्ष्यों को जैसे विकास, आय या स्थिरता को पूरा करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका क्या मापदंड है। कैसे हम जिस तरह प्रकार हम सब्जियों का चयन करते हैं, उसी प्रकार हम शेयर्स का भी शेयर मार्केट में चयन करते हैं। सब्जियों की खरीदारी करते समय हमें उसकी ताजगी, पोषण मूल्य और हमारे व्यंजनों की प्राथमिकताएं यानी प्रायोरिटीज जो है उसके अनुसार हम सब्जियों का चयन करते हैं और वही सब्जियों का एक मानदंड है। उसी प्रकार शेयर बाजार में भी निवेशक अपने वित्तीय स्वास्थ्य, विकास क्षमता, लाभांश या अपने निवेश उद्देश्यों के साथ इस सर्वे को पूरा करते हुए अपने इस सर्वेक्षण के आधार पर शेयरों का आकलन करते हैं और उनका चयन करते हैं। अब जानते हैं कि जिस प्रकार सब्जियां जो हैं वो हम किस तरह लाते हैं, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसे देखकर लाते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं यहाँ पर, जैसे कि लौकी को हम बहुत कम समय के लिए कंज्यूम करने के लिए लाते हैं, या हमें आज या कल में वो सब्जी बनानी है, हम उसे बनाकर कंज्यूम करते हैं। लेकिन टमाटर हम काफ़ी समय तक स्टोर कर सकते हैं। उसकी ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से हम उसे खरीद के लाते हैं कि ये टमाटर को हम लाकर 4-5 दिन 6 दिन अपने फ्रिज में रखकर उसे यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार शेयर मार्केट में भी शेयर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए उपयुक्त होते हैं। अगर हमें तुरंत पैसा बनाना है तो हम शॉर्ट टर्म निवेश करते हैं, और अगर हमें लंबे समय के लिए अपने टारगेट को पूरा करते हुए पैसे बनाने हैं तो हम लॉन्ग टर्म निवेश का विकल्प चुनते हैं। ठीक है, जैसे सब्जियां तत्काल उपयोग के लिए खरीदी जाती हैं, वैसे ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर्स खरीदे जाते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो मापदंड होता है वो होता है जोखिम या उसका जो वित्तीय लक्ष्य जो हम टारगेट रख रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट का, उसके हिसाब से हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म निवेश को चुनते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि आपने ये समझा कि शेयर्स जो है वो हम कैसे शेयर्स और सब्जियों के बीच में समानता उनके डिफरेंस को जान सकते हैं। जैसे सब्जी बाजार में हम फलदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां या विभिन्न प्रकार की सब्जियां लेते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पर स्टॉक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे स्टॉक जो होते हैं वो ग्रोथ स्टॉक भी होते हैं, वैल्यू स्टॉक भी होते हैं, डिविडेंड स्टॉक भी होते हैं और सेक्टर विशेष स्टॉक भी होते हैं। इन सबको भी मैं बहुत अच्छी तरह विस्तार के रूप में ढंग से समझाने की आपको कोशिश करूंगी अपने आगामी वीडियोस में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो उसके सब्जी चयन करते हैं उसका एक अलग कारक है, उसी प्रकार स्टॉक्स को चयन करने के भी अलग अलग कारक होते हैं। जैसे निवेश वित्तीय जो हमारा पैसा है वो कितना हेल्दी रहेगा उसमें, ठीक है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है, उसकी विकास क्षमता क्या है, या हमें उसमें कितना प्रॉफिट हम उसमें कमा रहे हैं, हमें कितने परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है, इन वगैरह वगैरह इन मापदंडों के आधार पर अपने शेयर का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया कि शेयर मार्केट इज इक्विवेलेंट टू सब्जी मार्केट। जिस तरह हम सब्जियां लेने जाते हैं सब्जियां बाजार में, वैसे ही शेयर को हम शेयर मार्केट में लेते हैं। अब समझते हैं कि आखिर जिस तरह सब्जी हम जानते हैं कि सब्जी क्या है, उसी तरह हम समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर बाजार में शेयर क्या है।
जिस प्रकार हम सब्जी मार्केट में सब्जी का चयन करते हैं, उसी प्रकार हम शेयर मार्केट में शेयर का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो शेयर हम ये समझ रहे थे सब्जी मार्केट क्या है, उसी तरह हम समझते हैं कि शेयर क्या है। शेयर क्या होता है, सपोज करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ी नामचीन कंपनी है गोदरेज। गोदरेज जो शेयर जो रेफ्रिजरेटर्स बनाती है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर्स, अब सपोज कंपनी चाहती है कि मैं अपने बिजनेस का विस्तार करूँ, अपने व्यवसाय को विस्तार रूप में बढ़ाऊँ। सपोज वो अभी तक 100 जिलों में अपनी सप्लाई दे रही थी फ्रिजेस की। ठीक है, अब वो चाहती है कि ये विस्तार जो है वो 100 जिलों से ऊपर उठकर मैं अब 500 जिलों में सप्लाई करूँ अपने फ्रिज की। तो उसे सबसे पहले क्या जरूरत होगी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए? ऑब्वियसली फंडिंग की जरूरत होगी। तो फंडिंग के लिए उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं। ठीक है, सबसे पहले जब अगर हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम सबसे पहले बैंक का दरवाजा खटखटाते हैं। ठीक है, और बैंक जो है एक निश्चित ब्याज दर पर हमें पैसे देती है। तो कोई भी बैंक जो है वो आपकी वर्थ, मतलब आपकी वैल्यू, जो पैसा चुकाने की वर्थ है या औकात है, उसके हिसाब से आपको पैसा देती है। सपोज करिए कि गोदरेज कंपनी है जो वो 1000 करोड़ की वर्थ रखती है और 1000 करोड़ रुपए का, 1000 रुपये या 1500 रुपए का उसे लोन मिल जाएगा, लेकिन उस पर उसको इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर एक ऋण चुकाने का बोझ हो जाएगा। ठीक है, और जितना पैसा उसे रिक्वायर्ड है, सपोज करिए उसे 2000 करोड़ रुपए चाहिए, उतना पैसा भी उसे पूरा नहीं मिलेगा कंपनी को। तो वो क्या करता है कि दूसरे सोर्स से खोजने की कोशिश करता है, दूसरे विकल्प ढूंढता है कि मुझे और फंडिंग कहाँ से मिल सकती है। बाजार से भी अगर वो पैसा उठाता है तो बैंक की दरों से ज्यादा उसे ब्याज दर देनी पड़ती है। लास्ट उसके पास जो ऑप्शन आता है कि वो आता है कि वो अपने आप को, गोदरेज कंपनी को, शेयर मार्केट में लिस्ट कर ले। जैसे कोई भी सब्जी बेचने के लिए सब्जी बाजार में सब्जी वाला जाता है, उसी प्रकार गोदरेज कंपनी क्या करती है कि अपने पैसा जुटाने के लिए, अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट कर लेती है। ठीक है, अब वो वहां जाके अपने कंपनी के शेयर्स, मतलब अपनी सब्जी को बेचने की कोशिश करती है, जिसके द्वारा अपने शेयर्स को मार्केट में उतार कर उसे फंडिंग मिलनी शुरू हो जाती है। फंडिंग लेने के लिए वो आईपीओ उतारती है, इंटरेस्ट पब्लिक ऑर्डर होता है उसका मतलब। और वो आईपीओ क्या होता है उसको भी मैं विस्तार से आपको अपने आगामी वीडियोस में समझाऊंगी। ठीक है, आईपीओ उतारने के बाद वो अपनी शेयर्स को अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट करने के बाद उसकी जो फंडिंग की समस्या है वो दूर होती है, उसे फंड मिल जाते हैं, क्योंकि आम जनता, आम पब्लिक के लिए वो अपनी कंपनी का भागीदार बनने के लिए रास्ता खोल देते हैं, जिससे आम जनता जो है वो गोदरेज कंपनी की शेयर होल्डर बन सकती है, उसमें उसके प्रॉफिट लॉस में लाभ उठा सकती है, मालिकाना हक ले सकती है। इसके लिए वो अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट होकर अपने शेयर्स देकर कंपनी के फंडिंग जुटाते हैं और उसे फंडिंग मिलता है। अब इस फंडिंग के क्या उसको लाभ मिलते हैं, उसमें उसको कोई निश्चित दरों पे ब्याज नहीं देनी होती। ठीक है, ना कोई एक विशेष पीरियड होता है कि आपको 2 साल 3 साल लॉकिंग पीरियड में आपको वो जो फंड उन्हें मिला है उसे चुकाना ही चुकाना है। जब कंपनी का विस्तार होगा, उसे प्रॉफिट होगा, वो अपना जो पैसा आम जनता ने उसमें लगाया है होगा, उसे प्रॉफिट होगा, वो अपना जो पैसा आम जनता ने उसमें लगाया है वो उसको देती रहेगी। ठीक है, लंबे समय की कहानी है ये। और कैसे वो शेयर मार्केट में आता है, कैसे हमें उससे फायदा होता है, हम कैसे अपने सपनों को से पूरा कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे आगामी वीडियोस के लिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी जो मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, जो आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, वो इन्फॉर्मेशन से आपको काफ़ी मदद मिलती है, ऐसी ही अधिक छोटी छोटी या बड़ी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे आगामी वीडियो में। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन, थैंक यू सो मच।